नीट परीक्षा का मामला पूरा जो सामने आया था एक बार फिर से गहराता जा रहा है। सवाल एक बार फिर से खड़े हो रहे हैं क्योंकि एनटीए ने जो ओएमआर शीट्स होती हैं उसको लेकर आ रही शिकायतों को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। और अब जो मेडिकल संस्थान है उनका कहना है कि परीक्षा की निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए हस्तक्षेप किया जाना चाहिए और शीर्ष नेतृत्व से उनकी तरफ से मांगे भी उठाई जा रही हैं। क्या है पूरा मामला, आप देखिए इस रिपोर्ट में। नीट परीक्षा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। रीनीट परीक्षा का रिजल्ट घोषित होने के बाद एक बार फिर से इस पर नया विवाद छिड़ गया है। अब रीनीट परीक्षा की ओएमआर शीट पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसकी कई लोगों ने शिकायत भी की है, जिसके बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए का कहना है कि रीनीट की ओएमआर शीट से जुड़ी सभी शिकायतों को गंभीरता से जांचा जा रहा है। एजेंसी के मुताबिक जांच के दौरान कई ओएमआर शीट नकली या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की मदद से तैयार की गई पाई गई। एनटीए ने छात्रों और अभिभावकों से अपील की है कि असली ओएमआर शीट नहीं मिलने पर इसकी शिकायत करें। एजेंसी ने साथ ही चेतावनी भी दी है कि फर्जी या एआई से बनाई गई ओएमआर शीट जमा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इधर नीट पेपर लीक मामले में एम्स रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर निष्पक्ष, व्यापक और तय समय सीमा के भीतर जांच की मांग की है। एसोसिएशन ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए परीक्षा सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने की अपील की है। डॉक्टर्स का कहना है कि इस विवाद से देश की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक पर से एनटीए ने लोगों का भरोसा तोड़ा है और मेहनती छात्रों के साथ अन्याय हुआ है। इतना ही नहीं, इस मामले में डॉक्टर्स के संगठन फाइमा ने भी राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर नीट परीक्षा में बार बार सामने आ रही गड़बड़ियों पर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। संगठन ने एनटीए की जवाबदेही तय करने के साथ साथ जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण भूख हड़ताल कर रहे सोनम वांगचुक को जबरदस्ती हटाए जाने पर गंभीर चिंता जताई है। एक तरफ एनटीए फर्जी दस्तावेजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मेडिकल संगठनों की बढ़ती नाराजगी ने नीट विवाद को एक बार फिर से राष्ट्रीय बहस के केंद्र में खड़ा कर दिया है। नीट परीक्षा का मामला पूरा जो सामने आया था एक बार फिर से गहराता जा रहा है। सवाल एक बार फिर से खड़े हो रहे हैं क्योंकि एनटीए ने जो ओएमआर शीट्स होती हैं उसको लेकर आ रही शिकायतों को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। और अब जो मेडिकल संस्थान है उनका कहना है कि परीक्षा की निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए हस्तक्षेप किया जाना चाहिए और शीर्ष नेतृत्व से उनकी तरफ से मांगे भी उठाई जा रही हैं। क्या है पूरा मामला, आप देखिए इस रिपोर्ट में। नीट परीक्षा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। रीनीट परीक्षा का रिजल्ट घोषित होने के बाद एक बार फिर से इस पर नया विवाद छिड़ गया है। अब रीनीट परीक्षा की ओएमआर शीट पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसकी कई लोगों ने शिकायत भी की है, जिसके बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए का कहना है कि रीनीट की ओएमआर शीट से जुड़ी सभी शिकायतों को गंभीरता से जांचा जा रहा है। एजेंसी के मुताबिक जांच के दौरान कई ओएमआर शीट नकली या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की मदद से तैयार की गई पाई गई। एनटीए ने छात्रों और अभिभावकों से अपील की है कि असली ओएमआर शीट नहीं मिलने पर इसकी शिकायत करें। एजेंसी ने साथ ही चेतावनी भी दी है कि फर्जी या एआई से बनाई गई ओएमआर शीट जमा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इधर नीट पेपर लीक मामले में एम्स रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर निष्पक्ष, व्यापक और तय समय सीमा के भीतर जांच की मांग की है। एसोसिएशन ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए परीक्षा सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने की अपील की है। डॉक्टर्स का कहना है कि इस विवाद से देश की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक पर से एनटीए ने लोगों का भरोसा तोड़ा है और मेहनती छात्रों के साथ अन्याय हुआ है। इतना ही नहीं, इस मामले में डॉक्टर्स के संगठन फाइमा ने भी राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर नीट परीक्षा में बार बार सामने आ रही गड़बड़ियों पर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। संगठन ने एनटीए की जवाबदेही तय करने के साथ साथ जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण भूख हड़ताल कर रहे सोनम वांगचुक को जबरदस्ती हटाए जाने पर गंभीर चिंता जताई है। एक तरफ एनटीए फर्जी दस्तावेजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मेडिकल संगठनों की बढ़ती नाराजगी ने नीट विवाद को एक बार फिर से राष्ट्रीय बहस के केंद्र में खड़ा कर दिया है।
नीट परीक्षा का मामला पूरा जो सामने आया था एक बार फिर से गहराता जा रहा है। सवाल एक बार फिर से खड़े हो रहे हैं क्योंकि एनटीए ने जो ओएमआर शीट्स होती हैं उसको लेकर आ रही शिकायतों को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। और अब जो मेडिकल संस्थान है उनका कहना है कि परीक्षा की निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए हस्तक्षेप किया जाना चाहिए और शीर्ष नेतृत्व से उनकी तरफ से मांगे भी उठाई जा रही हैं। क्या है पूरा मामला, आप देखिए इस रिपोर्ट में। नीट परीक्षा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। रीनीट परीक्षा का रिजल्ट घोषित होने के बाद एक बार फिर से इस पर नया विवाद छिड़ गया है। अब रीनीट परीक्षा की ओएमआर शीट पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसकी कई लोगों ने शिकायत भी की है, जिसके बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए का कहना है कि रीनीट की ओएमआर शीट से जुड़ी सभी शिकायतों को गंभीरता से जांचा जा रहा है। एजेंसी के मुताबिक जांच के दौरान कई ओएमआर शीट नकली या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की मदद से तैयार की गई पाई गई। एनटीए ने छात्रों और अभिभावकों से अपील की है कि असली ओएमआर शीट नहीं मिलने पर इसकी शिकायत करें। एजेंसी ने साथ ही चेतावनी भी दी है कि फर्जी या एआई से बनाई गई ओएमआर शीट जमा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इधर नीट पेपर लीक मामले में एम्स रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर निष्पक्ष, व्यापक और तय समय सीमा के भीतर जांच की मांग की है। एसोसिएशन ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए परीक्षा सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने की अपील की है। डॉक्टर्स का कहना है कि इस विवाद से देश की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक पर से एनटीए ने लोगों का भरोसा तोड़ा है और मेहनती छात्रों के साथ अन्याय हुआ है। इतना ही नहीं, इस मामले में डॉक्टर्स के संगठन फाइमा ने भी राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर नीट परीक्षा में बार बार सामने आ रही गड़बड़ियों पर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। संगठन ने एनटीए की जवाबदेही तय करने के साथ साथ जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण भूख हड़ताल कर रहे सोनम वांगचुक को जबरदस्ती हटाए जाने पर गंभीर चिंता जताई है। एक तरफ एनटीए फर्जी दस्तावेजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मेडिकल संगठनों की बढ़ती नाराजगी ने नीट विवाद को एक बार फिर से राष्ट्रीय बहस के केंद्र में खड़ा कर दिया है।